नमस्कार दोस्तों, कुछ सेल्फ स्टोरी में आप लोगों को स्वागत है। विनायक और रमेश गहरे मित्र हैं। दोनों बचपन के साथ पढ़े और बड़े हुए हैं। दोनों ने बीटेक किया है। हालांकि इसके बाद ये दोनों ने दिशा बदल ली है। विनायक जहां एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी के भारी रकम पैकेज पर एग्जीक्यूटिव की जॉब ज्वाइन कर ली है, वहीं रमेश सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। 2 साल की तैयारी के बाद पहले ही अपडेट में ही उसने पीटी में मेंस के क्लियर कर लिया है, पर इंटरव्यू में रह गया। हालांकि अगले ही साल उन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरी दूर कर ली है। टॉप 50 स्थान में बनाकर प्रॉपर आईएएस चुन लिया गया है। आज वह बड़े राज्य के बड़े जिले 72 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम तैनात हैं और अपनी उपलब्धियां और कार्यों के कारण पूरे देश में मशहूर हैं। यह कहानी इसलिए क्योंकि आज भले ही मल्टीनेशनल कंपनी युवाओं को आकर्षक और पैकेज से लुभा रही हो, और लेकिन सच तो यह है कि आज के ग्रेजुएट युवाओं के बीच में आईएएस का क्रेज बरकरार है। अगर आप भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या इसके समक्ष अन्य क्लास 1 नौकरियों के लिए क्रेजी हैं, तो अभी से कमर कस ले। और क्रेज क्यों है? डीएम जिले के सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी में से एक होता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कंपनियां में ग्लैमरस करियर्स के बावजूद अधिकांश ग्रेजुएट आज भी आईएएस, आईपीएस, आईएफ और समक्ष अधिकारी बनने के ख्वाब देखते हैं, क्योंकि डीएम आईएएस की लाल बत्ती वाली कार और एसएसपी, आईएफएस और 3 स्टार वाली खाकी वर्दी का ही रोब उन्हें ही लुभाता है। खास बात यह है कि अधिकारी जिले के ही प्रोग्रेस करते हुए राज्य में केंद्र में टॉप ऑफिसर भी बनते हैं। राज्य की राजधानियों और केंद्र में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवालय प्राय सीनियर आईएएस ही होते हैं, क्योंकि आईएएस अधिकारी का कार्य होता है कि जिले के बीच कोई भी कार्य अधिकारी हो उसे सुनिश्चित करना और उसे पूर्ण रूप से कठिनाई से उभरने के लिए पूरा प्रयास करना, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों और किसी तरह से किसी को दिक्कत ना हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, यह सब के लिए उत्तरदायित्व। डीएम यानी आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एसएसपी यानी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस में इंडियन फॉरेन सर्विस। और इसके समक्ष अन्य सरकारी पदों के पहुंचने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में आपको उत्तीर्ण करनी होगी, ताकि आप उत्तीर्ण करने के बाद आईएएस अधिकारी बन सकते हैं तथा जिले के एक डीएम या एसपी अधिकारी बन सकते हैं, ताकि आप इस तरह से पूर्ण धारा पर काम कर सके। आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। नंबर 1 स्टेप प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, ताकि आप इससे सफल होकर एक जिले का डीएम या एसडीएम बन सकते हो। तो आपको इस चैनल को जरूर टिप्स को फॉलो करना है। अभी से ज़्यादातर तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सिविल सेवा परीक्षा में माध्यमिक से आपसे सेवा चमकदार करियर बना सकते हैं। यूपीएससी में द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नया योग्यता इस प्रकार है किया गया है, ताकि आप सभी विद्यार्थी को इस योग्यता से पास होकर अपनी क्वालिफिकेशन और शैक्षणिक योग्यता के आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आवेदकों को किसी भी मान्यता से प्राप्त विश्वविद्यालय या समस्त स्थान से स्नातक होनी चाहिए। ग्रेजुएट कर रहे हैं तो अंतिम वर्ष में परीक्षा में शामिल होने के बाद अभ्यर्थी अभी भी इस परीक्षा के लिए आवेदन भर सकते हैं, बशर्ते यह मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएट कंप्लीट कर ले। ताकि आप ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। आप पीटी दे सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको ये नहीं दिया जा सकता है, ताकि आप मेंस को कंप्लीट कर ले। उम्र सीमा, एज लिमिट, आवेदक की उम्र 21 वर्ष से और 30 वर्ष से अधिकतम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदकों के लिए वर्ष के लिए छूट प्रावधान है, ताकि आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं और अपनी करियर को बना सकते हैं। तो आप इसे काम आसानी से कर सकते हैं। और तो आपको यह सोच समझ के फॉर्म भरना है। सामान्य श्रेणी के आवेदक इस परीक्षा में 4 वर्ष शामिल हो सकते हैं। एससी, एसटी आवेदकों के लिए अवसरों के लिए कोई सीमा नहीं है, जबकि ओबीसी आवेदकों 7 बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए पेपर भी शामिल होने के बाद एक अवसर के रूप से भी गिना जाता है। इसलिए अवसरों को उपयोग में सोच समझकर पूरी तरह से तैयारी हो जाने पर ही करें, ताकि आप परीक्षा को पूर्ण रूप से ही निकाल सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं।
इस परीक्षा को निकालने के लिए करीब 2 साल की तैयारी करना पड़ता है, ताकि आप इस सक्षम होकर ये परीक्षा को पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी में आप आसानी से आवेदन भर सकते हैं। आवेदक प्रक्रिया में एप्लीकेशन प्रोसेस अभ्यर्थियों को यूपीएससी द्वारा निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होता है। एप्लीकेशन और फॉर्म देश निर्धारित मुख्य डाकघरों से 20 रुपये नकद देकर प्राप्त किया जा सकते हैं। इन्हें पूरी तरह से भर सकते हैं। 50 रुपये के सेंट्रल रेगुमेंट्स की स्टेप्स के साथ संघ लोक सेवा आयोग में नई दिल्ली स्थित मुख्यालय धौलपुर हाउस भेजना होता है। इस आवेदक को के बारे में विस्तृत जानकारी के यूपीएससी की कुछ आप वेबसाइट पर जा सकते हो और इससे कुछ जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2006 में टॉप 10 जुबैर बिन सगीर से बातचीत पर आधारित हैं और इस सवाल का प्रश्न आप इस वीडियो में ले सकते हैं और पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों आप बता दें कि यह यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको किन किन बातों पर पूरी ध्यान रखना है, ताकि आप इस एग्जाम को आसानी से पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं और यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी के डायरेक्टर आप शायद नहीं जानते, यूपीएससी के डायरेक्टर कौन है? श्री राम आईएएस के डायरेक्टर श्री रंजन श्री राम बातचीत में आईएएस एक डायरेक्टर है, वो दिल्ली में स्थित है, ताकि आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऐच्छिक विषयों को चुनते समय किन बातों का ही ध्यान रखनी जरूरी है? ऐच्छिक विषय के लिए आप सही विषय चुनें जिसमें आप अधिकतम तेज हो, समझने में सक्षम हो और पूर्ण रूप से यह कार्य कर सकते हो। तो आपके माध्यम से खासकर हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हो, साथ ही उस विषय का आपकी रुचि हो और उन्हें सिविल सेवा परीक्षा में दृष्टि से रोचिंग और कोचिंग से हो सकते हो और आप स्कोरिंग वैसे ही कर सकते हो। वैसे आप ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े गए विषय भी ले सकते हो, बशर्ते ये इस बात पर परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। मित्रों की देख रेखी में विषय को चयन ना करें। मित्रों को देखकर अपने विषय को चयन ना करें, क्योंकि चयन करने से आपको एक बहुत बड़ा कठिनाई की गुजरना पड़ सकता है। तो परीक्षा बेहतर तैयारी के लिए क्या करनी चाहिए, इस टिप से मैं और बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। सफलता के लिए एक वर्ष में पूरी मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। यदि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदनों करने के लिए बाद पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं तो इसके सफल रहे। इसके साथ ही बाद में मुख्य परीक्षा के लिए भी मात्र 2 से 3 महीने की बचता है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 से 3 महीने के समय ही मिल पाता है, जो पर्याप्त नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी रहनी चाहिए, ताकि आप उस परीक्षा को भी क्रैक कर सकते हैं। अगर आप पीटी के अनुसार रहे तो आप मुख्य परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो तैयारी के लिए मार्गदर्शन कहाँ से हासिल करें, इसके बारे में और जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग चलते हैं सामग्री हासिल करने के लिए। यदि आपके आसपास में कोई ऐसा एक मित्र परिचित है तो इस परीक्षा में आप पहले सफलता हासिल कर चुका है, तो उससे मशवरा लेकर अपनी तैयारी को स्ट्रेटजी और बनाना लाभप्रद हो सकता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होने के लिए इन बातों को आप पूरी तरह ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि आप अपनी सक्षम हो सके। कोचिंग क्लास से कितनी मदद मिलती है शायद आप लोग को पता है। मैंने भी दृष्टि आईएएस और बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट के द्वारा अपनी योग्यता को प्राप्त किया है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया गया है। अच्छी तैयारी के लिए किसी अच्छी कोचिंग स्थान से टच रहने से तैयारी बेहतर हो सकती है। इससे आपको अपने कमजोर पहलुओं को जानने का, उन्हें दूर करने की मदद मिलेगा और अपनी आसानी से तैयारी को क्रैक कर सकते हैं। चाणक्य आईएएस एकेडमिक आप लोग को शायद पता ही होगा, और दृष्टि आईएएस बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट नई दिल्ली आप लोग को शायद जानते ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या करनी चाहिए, इन वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वर्ष 2007 में प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है। इसके बचने के लिए आप भवन से सिर्फ अनुमान से उत्तर बिल्कुल ना दें। प्रश्न के उत्तर के प्रति आप ही कॉन्फिडेंस्ड हैं तो केवल उसी का जवाब दे सकते हैं, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो बिना कॉन्फिडेंस के आप तुक्का मारते हैं तो इस परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस परीक्षा को सफल करने के लिए आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस परीक्षा के क्वेश्चन को, आंसर को, आवेदन को भरना है। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।